हे गाइस एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ये गए भारत और पाकिस्तान के टूर में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर था क्योंकि 2012 के बाद पहली बार अब 2021 में हम देख रहे हैं कि रशिया के एक विदेश मंत्री गए पाकिस्तान में। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी है कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान को दोनों को इकट्ठा विजिट किया। मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय दुनिया में जो मेजर कंट्रीज हैं ये क्या करती है कि अगर इनको विजिट करना होता है इंडिया को तो भारत का टूर होता है सेपरेट, फिर कुछ महीनों बाद ये विजिट करती है पाकिस्तान को। ये किया गया क्योंकि इंडिया का यहाँ पर इंसिस्टेंस ये था कि इंडिया पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से एक साथ कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। दोनों कंट्रीज डिफरेंट है, इकोनॉमीज डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए आपने नोटिस किया होगा कि यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं वो या तो विजिट करते हैं पाकिस्तान को या विजिट करते हैं इंडिया को। दोनों को इकट्ठा विजिट करना अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, मगर रशिया ने फिर भी यहाँ पर समझा कि दोनों कंट्रीज को ये इकट्ठा विजिट कर लेंगे यहाँ पर। और जब सरगेई लावरोव भारत में आए तो घूम फिर के वही बातें हुई कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और मिलकर काम करेंगे, मिलकर कंट्रीज ग्रो करेगी, बहुत ही जनरल बातें। उम्मीद यहाँ पर यह थी कि S-400 की जो डिलीवरी है ये रशिया कब करेगा भारत को, इसको लेकर इन्होंने कोई प्रॉपर ईयर कोई डेट दी नहीं है। तो ये भी अब एक असम्पशन है कि शायद यूएसए के सैंक्शंस की डर की वजह से इंडिया और रशिया जो डिलीवरी है S-400 की ये कुछ हद तक कर दे डिले। नाउ भारत के टूर के बाद सरगेई लावरोव गए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में इन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ये करी कि रशिया बहुत ही जल्द मिलिट्री इक्विपमेंट ये बेचेगा पाकिस्तान को और भी बड़े स्केल पर युद्ध अभ्यास करेंगी बोथ कंट्रीज। ऑलरेडी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और रशिया की एक मिलिट्री ड्रिल है जिसका नाम है द्रुजबा। द्रुजबा मतलब फ्रेंडशिप। 2020 में जो ये एक्सरसाइज है ये हुई थी पाकिस्तान में और इसमें प्राइमरली फोकस होता है आर्मी पर। द्रुजबा प्राइमरली है एक आर्मी की एक्सरसाइज। अब देखो बात ये की जा रही है कि शायद एयरफोर्स, नेवी और तरीके से भी जो बाकी ब्रांचेज है मिलिट्री की इनमें भी कोऑपरेशन इंक्रीज करेंगे रशिया और पाकिस्तान। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट 2020 में जब राजनाथ सिंह जी रशिया गए थे तो रशिया की तरफ से हमको यह एश्योरेंस नहीं मिली थी कि हम कभी भी वेपन सप्लाई नहीं करेंगे टू पाकिस्तान। उसका क्या हुआ? देखो पहली बात तो कंट्रीज काफी बार जो अपना स्टांस है चेंज करती है। उसके अलावा रशिया ने एक नीति ये बनाई है कि जो भी ये डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे टू पाकिस्तान उसको ये टैग दे देंगे एंटी टेरर मैकेनिज्म के अंडर एक्सपोर्ट किया गया है। ये बेसिकली यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इनको जो हेलीकॉप्टर देंगे, जो वेपन्स देंगे, ये हम इनको आर्मी पर्सपेक्टिव से नहीं दे रहे, ये हम दे रहे हैं इनको प्राइमरली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए। क्या आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान इसको यूज करेगा। ना प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये आती है कि किन वेपन्स को, किन हथियारों को आप काउंट करोगे एज एंटी टेरर वेपन्स और किन को आप काउंट करोगे वेपन्स दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान ने जो एक बहुत बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन किया था ज़र्ब-ए-अज़्ब, उस पे इन्होंने टैंक्स भी यूज किए थे, आर्टिलरी भी यूज करी थी। तो पाकिस्तान कल को आराम से कह सकता है कि हमको टैंक्स दो, हम इसको यूज करेंगे अगेंस्ट तालिबान, अगेंस्ट सम अदर टेरर ग्रुप इन पाकिस्तान। तो रशिया की जो ये एश्योरेंस है इंडिया को कि हम वेपन सप्लाई नहीं करेंगे टू पाकिस्तान, ये बहुत ज़्यादा खोखली है। इसमें बहुत सारे लूपहोल्स है और रशिया इन द पास्ट भी इन लूपहोल्स का यूज करके एक्सपोर्ट कर चुका है वेपन्स टू पाकिस्तान। और जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2018 की रशिया पाकिस्तान मिलिट्री डील के बारे में, जिसके अंडर इन्होंने एक लिमिटेड नंबर ऑफ Mi-35M अटैक हेलीकॉप्टर सेल किए थे टू पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है Mi-35 हेलीकॉप्टर, ये भारत भी यूज करता है। अब इन्होंने सेम हेलीकॉप्टर ये भेज दिया पाकिस्तान को। हालांकि मैं ये भी ऐड कर दूं कि Mi हेलीकॉप्टर्स इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है अफगानिस्तान को भी। रशिया ने पहले बेचे इंडिया को, इंडिया ने जो ये पुराने Mi-35 है इनको थोड़ा सा अपग्रेड करके इन्हें प्रोवाइड किया अफगानिस्तान की फोर्सेस को, और अफगानिस्तान ने इनको काफी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया तालिबान के अगेंस्ट। मगर पाकिस्तान का केस काफी डिफरेंट है। ये इससे पहले भी कई वेपन्स जो इनको दिए गए थे फॉर एंटी टेरर एक्टिविटीज ये इंडिया के अगेंस्ट यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने जो इनको प्रोवाइड किए थे F-16 ये क्या कर दिए थे कि ये इनको यूज करेंगे अगेंस्ट टेररिस्ट। यूज किसके अगेंस्ट किया? इंडिया के अगेंस्ट। तो कल को ये लोग जो ये Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर है ये भारत के अगेंस्ट यूज करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ठीक है ये तो थी 2018 की डील, फ्यूचर डील क्या हो सकती है अगर इनके जो विदेश मंत्री हैं ये पाकिस्तान में खड़े होकर कहते हैं कि हम आपको जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये प्रोवाइड करेंगे, तो रशिया क्या सेल कर सकता है टू पाकिस्तान। देखिए इस पर कई आर्टिकल्स हैं, इंटरनेशनली एक एक्सेप्टेड बात है कि पाकिस्तान और रशिया बात कर रहे हैं पेनिस्टर मिसाइल सिस्टम को लेकर। ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ सालों में ये डील हो जाए। उसके अलावा T-90 टैंक्स भी डिस्कस किए जा रहे हैं। क्या रशिया इनको सेल करेगा, क्या पाकिस्तान परचेज कर पाएगा, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मगर पेनिस्टर मिसाइल सिस्टम के मैं आपको ये बता दूं, ये यहाँ पे है पेनिस्टर मिसाइल सिस्टम। ये एंटी एयरक्राफ्ट वेपन है, ठीक है। अगर कोई एयरक्राफ्ट है
बहुत ही क्लोज रेंज में, तो इसको ये अटैक कर सकता है। ये S-400 की तरह बिल्कुल नहीं है। S-400 की जो रेंज है ये बहुत ज्यादा है, इवन अप टू 400 किलोमीटर्स, वेयरएज पेनिस्टर फोकस करता है मैक्सिमम 25 से लेकर 30 किलोमीटर के दायरे में, मगर फिर भी इट इज अ वेपन, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। अब यहाँ पे आप सोच कर देखो, रशिया पेनिस्टर मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को क्यों सेल करेगा, इसके बारे में इंटरनेशनली क्यों बातचीत होती है। और तालिबान ऐसा तो है नहीं कि सुखोई 30 में आएगा। तो एंटी टेरर वेपन्स ये बस कहने की बातें होती हैं। रियलिटी में कोई भी वेपन आप प्रोवाइड कर सकते हैं पाकिस्तान को, ये कहकर कि देखो ये तो यूज होगा अगेंस्ट टेररिज्म। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स देखिए, इन द फ्यूचर इंडिया के लिए जो चुनौती है ये काफी हद तक बढ़ेगी। रशिया डेफिनेटली वेपन सप्लाई करेगा टू पाकिस्तान। इससे ऐसा नहीं है कि रीजन में जो इम्बैलेंस है काफी हद तक बढ़ जाएगा, मगर इससे भारत और रूस के जो रिलेशंस हैं ये धीरे धीरे और कमजोर होंगे। मैं आपको ये बता दूं कि 2030 तक पॉसिबिलिटी है कि भारत और रूस के रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएं। हो सकता है कि रेगुलर समिट्स भी ना हो, क्योंकि इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट काफी हद तक डिफरेंट है। मगर देखना यहाँ पर यह होगा कि भारत और रूस इवन दो अपने रिलेशंस को इंप्रूव ना कर पाए, एटलीस्ट न्यूट्रल लेवल पर रख पाते हैं इन द कमिंग ईयर्स या फिर नहीं। इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।